हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दूं, ये मेरा मैथ चल रहा है और मैथ में ये 10 क्वेश्चन होते हैं और जो सभी चैप्टर के होते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपका मैथ बहुत अच्छा हो सकता है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं रखता हूँ। ठीक है, तो चलो आपको अगर पसंद आए तो आप शेयर और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है, एक मिनट। कह रहा है अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है और उसके उसे 15% छूट पर बेच देता है। तब अरुण का शुद्ध लाभ प्रतिशत बताओ। देखो, यहाँ कह रहा है सबसे पहले उस वस्तु की कीमत 20% बढ़ा देता है। ठीक है, एक अरुण है, वो वस्तु की कीमत को 20% बढ़ा देता है और बढ़ाने के बाद वह 15% का छूट देता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो, ऐसे सवालों को हम हमेशा जब लगाते हैं तो हम 100 मान के लगाते हैं। ठीक है, आपको पता है हम 100 मान के लगाते हैं। दूसरी बात कि कह रहा है कि 20% लाभ, तो मान लो सामान 100 रुपये का है। अब 100 रुपये का है तो 20% लाभ, तो हमको पता है, हमको देखो 20% लाभ हमको पता है कि 120 ही होता है। ठीक है, 20% लाभ 120 ही होता है। अगर हमको ये ना पता होता कि 120 होता तो हमको निकालना पड़ता, 120/100 करना पड़ता, फिर 100 से 100 काटना पड़ता, तो हमारा 120 आता। ठीक है, तो चलो अब बढ़ा दिया, 120 हो गया। अब क्या कह रहा है, अब इस पर 15% की छूट देता है। अब वो 15% का छूट देता है। आपको बताया हूँ, अगर देखो लाभ होता है तो 100 में प्लस कर देते हैं, हानि होता है तो 100 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, हानि या छूट जो भी है। तो अब 15% का छूट हो रहा है, तो 100 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85। और 85/100, क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि 120 का 85% कितना होता है। अगर मुझे पता होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता। ठीक है, लेकिन नहीं पता, इसलिए मैं 120 गुणे 85/100 किया हूँ। ठीक है, बस अब यही सॉल्व कर लो। अब काट लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5 से काटो, 17 बार जाएगा, और 5 से 2 बार, 2 इक्के तो 2 छक 12, तो 17 छक्का, तो गुणा कर लो, 6×7=42। ठीक, 2, और 6 इक्के 6, 4 10, मतलब क्या आ गया, 102 आ गया। सामान कितने का था, तो सामान 100 रुपये का था, और अब बिका कितने का, 102 का, तो कितना लाभ हुआ, तो 2। अगर 100 से जितना ज़्यादा आएगा लाभ होता है, अगर 100 से कम आता है तो हानि होती है। तो लाभ कितना हुआ, 2 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, आंसर आपका बी हो गया। सिंपल है, आसान है, कुछ करना नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो, कह रहा है एक किसान 15% वार्षिक दर से 3600 रुपया उधार लेता है। ठीक है, मान लो मैं एक किसान हूँ और मैं आपसे 3600 रुपया मैंने आपसे उधार लिया 15% दर से। ठीक है, 4 वर्ष बाद मैंने 4000 रुपये और एक बकरी आपको भुगतान के रूप में दे दिया। ठीक है, मतलब एक किसान है, मान लो मैं एक किसान हूँ और मैंने आपसे 3600 रुपया उधार लिया, और 4 साल के लिए। ठीक है, 3600 रुपया उधार लिया, 15% प्रतिवर्ष की दर से मैंने उधार लिया है। तो 4 साल बाद क्या होता है, 4 साल बाद मैं आता हूँ और आपको 4000 रुपये दे देता हूँ। ठीक है, और आपको एक बकरी भी दे देता हूँ। तो उस बकरी की कीमत, ठीक है, पूरी वह, और इस तरीके से वह पूरी रकम चुकता कर देता है। ठीक है, तो हमको बकरी की कीमत निकालना है। ठीक है, तो देखो, एक आप कुछ ना करो, अब मैंने आपसे लिया था 3600 रुपया। ठीक है, तो 3600 रुपया जब मैंने 15% साधारण ब्याज पर लिया है 4 साल बाद। ठीक है, तो आप ये निकालो पहले कि 4 साल का हमको ब्याज कितना देना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो हमको तो जो पैसा उधार लिए हैं वो भी देना पड़ेगा, और प्लस हमको ब्याज भी तो देना पड़ेगा, मतलब हमको मिश्र धन वापस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलो निकालते हैं कितना होता है मिश्र धन। अब यहाँ से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 15×4 60, 60×36, ये जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 6×4 = 36, 6 हो गया, और 6×3 = 18, 19, 20, 21, मतलब कितना हो गया, 2160। अब आप बताओ, 3600 रुपया हमने आपसे उधार लिया था। ठीक है, और 2160 रुपया उसका ब्याज हुआ। तो अब हमको आपको कितना रुपया वापस करना है, तो निकाल लो यहाँ से भैया, 0, 6, 7 और 5, मतलब 5760 रुपया हमको आपको चुकाना है। ठीक है, कितना, 5760। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने 4000 रुपये, यहाँ से 4000 रुपये आपको दिए, तो 4000 रुपया दे दिया, चलो ठीक है, 4000 रुपया दे दिया भाई। अब हमारे हमारे पास कितना रुपया बचा आपका, तो कितना रुपया बचा, 1760। इसके मतलब जो वो बकरी था, बकरी का दाम कितना है, 1760, क्योंकि इतना रुपया हमको देना है आपको। ठीक है, 5760 रुपया आपको देना है।
4,000 रुपया तो दे दिया मैंने और एक बकरी दे दी और उधार चुकता कर दिया, तो बकरी की कीमत क्या है? 1760 रुपये। बहुत ही अच्छा सवाल है और शायद आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं। कह रहा है एक पंखे का अंकित मूल्य 15,000 रुपया है। ठीक है, एक पंखे का अंकित मूल्य 15,000 रुपया है। अंकित मूल्य पर वह 20% की छूट प्रदान करता है। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए कि उसे शुद्ध मूल्य 1104 रुपये आ जाए? देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ 1500 रुपये का एक क्या है, अंकित मूल्य है पंखे की। ठीक है, तो पहला वो 20% छूट देता है। अगर 20% छूट दे रहा है तो 80/100 हुआ। ठीक है, 20% का छूट दे रहा है तो 80/100 हुआ। उसके बाद फिर एक छूट और दे रहा है, तो जब एक छूट और दे रहा है तो हमें वो छूट, हमको हमको तो पता नहीं कौन सा छूट है, तो मैंने क्या मान लिया, एक्स का छूट दे रहा है, तो x/100 ना, क्योंकि x प्रतिशत में है तो बटा 100 बराबर। अब दाम कितना आ गया? अब 1104 रुपये आ गया। बस हमको क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो आसानी से निकाल लो भैया, यहाँ से 3 जीरो काट दो, तो 3 जीरो कट गए। ठीक है, 5 से काट दो, 5 तिहाई 15 और 5 दूनाई 10, 2 इक्की 2 4। अब कितना आ गया? यहाँ से 4 से काट लो, तो 4 दूनाई 8, 9 10 11 3 आया, 4 सते 28, 4 छक 24। यहाँ से 3 से काट दो, अब 3 9 27, 3 दूनाई 6। अब कितना आ गया आपका? 92। एक्स बराबर कितना आ गया? एक्स बराबर आ गया 92। अब आप बताओ 100 से ज़्यादा है या कम? तो 100 से कम है, तो क्या हुआ? हानि हुआ। सॉरी, हाँ, 100 से कम है तो हानि हुआ। और हानि कितने का हुआ? तो 8%। ठीक है, 8% का क्या हुआ? हानि हुआ। आसान था, कुछ करना है नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से उसे बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, हमको रुपया हमेशा ऊपर रखना है। रुपया हमेशा ऊपर क्यों रखना है? जैसे आप खरीदने जाओ तो बोल दिया भैया एक बंदा कि भैया 100 रुपये का 5 आलू देंगे। ठीक है, 100 रुपये का कितना आलू देंगे? 5 आलू। तो एक आलू का दाम तुमको निकालने के लिए क्या करना होता है? 5 से भाग करते हो, तभी तो एक आलू का दाम मिलता है। तो इसीलिए रुपया हम ऊपर रखते हैं और सामान को नीचे। ठीक है, तो चलो, कह रहा है 1 रुपये में 2 की दर से, मतलब 1 रुपये में 2 की दर से रुपया को ऊपर रखा और 2 को नीचे, खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है। बस आसान है, अब कुछ नहीं करना, तिरछा गुणा कर दो, 5 इक्के 5 और 3 दुनाई 6, मतलब क्या आ गया? 5:6 के अनुपात में आ गया। अब यहाँ से देखो, खरीदा है 5 में, बेच रहा है कितने में? 6 में। लाभ कितना हुआ? 1 रुपये का। लाभ गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है? 5 है। बस यही सॉल्व करना है आपको। 1 रुपये का लाभ हुआ, मतलब यहाँ पे कितना लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। लाभ गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य क्या है? 5 है। ये क्या है? विक्रय मूल्य। तो काट लो, क्या आ गया? 20%। तो आपका आंसर क्या हुआ? आपका आंसर सी। ये सवाल हमेशा आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, और एक तरीका और भी है, अगर वो आप लगाना चाहो तो आप सीख सकते हो। देखो, 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा, अब 5 रुपये में 6 की दर से खरीदा, बेचा है। ठीक है, तो देखो दोनों का कुछ गलत हुआ है, 3 रुपये में 5 की दर से बेचा है। ठीक है, अब दोनों का क्या है? क्रय मूल्य तो समान होना चाहिए, तो मैं समान करने के लिए इसको क्या कर दिया? 3 से गुणा। अगर इनको 3 से गुणा करूंगा तो पीछे वाले वाले को क्या करूंगा? 3 से गुणा करूंगा। तो अब ये दोनों 3 3 है। ठीक है, तो इधर क्या है? 3 है और इधर क्या है? इधर 5 है, इधर क्या हो गया? 6। 5 और 6 कितने का लाभ हुआ? 6 का लाभ, सॉरी 1 का लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य 20%। लेकिन वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, आपके लिए। आगे चलते हैं। कह रहा है 120 मीटर लंबी ट्रेन का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? देखो सबसे पहले तो चाल लिख लो। चाल क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर दूरी कितनी है? दूरी हमेशा ऐड हो जाती है। ठीक है, हमेशा ट्रेन की दूरी और अगर प्लेटफॉर्म या किसी भी चीज़ को वो पार कर रहा है तो दूरी हमेशा जुड़ेगी। ठीक है, तो दूरी क्या होगी? हमेशा यही हमारी दूरी होती है, 750 दूरी होगी। अब हमको क्या निकालना है? समय। तो समय हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। बस अब यही सॉल्व करना है। अब आप बताओ, ये मीटर प्रति सेकंड में है। ठीक है, ये क्या है? मीटर में है और ये क्या है? सेकंड में आएगा। तो हमको चाल को भी तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो 5/18 से हम मीटर प्रति सेकंड को चाल चेंज कर देते हैं। ठीक है, बस अब एक्स का मान हमको निकालना है। तो सिंपल है, देखो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, हम 25 और 25 तिया 75। तो एक्स बराबर क्या आ गया? 18 तिहाई 54। 54 किलोमीटर प्रति, सॉरी, एक्स बराबर 54 आएगा, 54 सेकेंड आया है। ठीक है, 54 क्या आया है? सेकेंड, क्योंकि हमको समय निकालना था। तो समय हमारा किस में आएगा? सेकेंड में। क्यों? क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड आता है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है 6 मीटर
लंबा एक वृक्ष से 4 मीटर लंबी छाया पड़ती है, तो उसी समय एक फ्लैग पोल की छाया 50 मीटर लंबी पड़ती है। फ्लैग पोल की लंबाई बताओ। देखो हमेशा इस ऐसे सवाल में सिर्फ आपको ये देखना है कि दोनों में क्या दिया है। ठीक है, तो अब इसमें 6 मीटर लंबा है और 4 मीटर, मतलब छाया यहाँ पे कितना दिया है, 4 मीटर छाया यहाँ पे दिया है, और लास्ट वाले नीचे वाले में भी छाया दिया है, तो मतलब छाया 2 बार दिया है, हमसे लंबाई पूछ रहा है। तो आप ऐसे सवालों में कुछ ना किया करो, आप हमेशा एक छाया नीचे रहेगा और दूसरा छाया क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो आप यहाँ सीधा कह सकते हो कि 4 मीटर छाया, मतलब 4 मीटर छाया बराबर 6 मीटर वास्तविक लंबाई है। ठीक है, छाया बराबर कितना है, 6 मीटर वास्तविक है। तो अगर 1 मीटर छाया बराबर मैं पूछ लूँ तो 6 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से आपको 50 मीटर प्रति छाया पूछ लूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा 50 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि एक छाया नीचे रहेगा और एक छाया, अगला छाया जो पूछा गया है वो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, बस यही सॉल्व करना है आपको। 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 4, 2 इक्के 2, 2 25, तो 25 या 75 मीटर। तो अगर वो 50 मीटर की छाया है तो वो पेड़ की लंबाई कितनी है, 75 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है ABC क्रमशः 26,000, 34,000 और 10,000 का निवेश एक साथ एक व्यवसाय करके शुरू किया। ठीक है, वर्ष के अंत में उन्हें 3,500 रुपये का लाभ होता है, तो बी का हिस्सा बताओ। देखो ऐसे सवालों में अनुपात जब होता है तो ABC हम कुछ नहीं करते, हमको सबसे पहले अनुपात निकालना होता है। ठीक है, तो अनुपात हम किस तरीके से निकालेंगे भैया, तो अनुपात हम ऐसे निकालेंगे कि पहले 3 3 जीरो तो सबका काट दो, समान है, तो 3 जीरो सबका कट गया। अब यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 26, यहाँ आ गया 34 और यहाँ क्या आ गया 10। क्या और कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। 2 से काटो क्या आ गया 13, 2 से काटो क्या आ गया 17, 2 से काटो क्या आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ आप देखो, ये चीज़ देखो, अब कह रहा है लाभ कितना है, अंत में टोटल लाभ है 3500। ठीक है, तो यहाँ देख लो, ये 13x हो गया, ये 17x हो गया, ये 5x हो गया। टोटल लाभ कितने x में कितने आ रहे हैं, तो 10 20 30 5 35। ठीक, कितने आ रहे हैं 35। तो ये जो 35x है ये 3500 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ 3500 बटा कितना 35। अब किसका पूछा हुआ है, अब पूछ रहा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा यहाँ कितना है 17 ही तो है, तो हम 17 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ आ गया 100 और यह आ गया कितना 1700। तो आंसर क्या हो गया आपका, सी वाला हो गया आंसर। ठीक है, आसान है, कुछ करना नहीं, सिंपल। ये साझा का सवाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है दो संख्याओं का योग 2490 है। एक संख्या का 65%, दूसरी संख्या का 85% के बराबर है। देखो इसको लगाने का दो तरीका है, एक तो ये है, एक 65% है, एक 84%, 85% है, सॉरी। अब देखो दशमलव दोनों में समान है, हटा दिया, परसेंट दोनों में समान है तो हटा दिया, नीचे बटा 1000 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों को कट कर दिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ क्या आ गया 13 और यहाँ क्या आ गया 17। तो जो अनुपात में आया ये 13:17 में आया। ठीक है, किस अनुपात में आया, 13:17। अब कुछ भी नहीं करना आपको, 2490 को किससे भाग कर देना है, 13 और 17 कितना हो गया 30 से। ठीक है, यहाँ से जब आप 30 से भाग करोगे कितना आएगा, 3 8 24, 3 3 9, एक्स बराबर क्या आ गया 83। तो मतलब 13 का गुणा, जब आप 13 का गुणा 83 में करेंगे, तो 13 का गुणा 83 में करेंगे तो आपको संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, क्या मिल जाएंगी, संख्याएं। तो देख लो आप गुणा करके, 7 3 21, 2 1, 3 3 1 3 और 2 5 और 8 7 56 6 और 8 1 8, 8 5 13। तो मतलब कितना आ जाएगा 1361। तो शायद मैं कहीं गलत कर दिया हूँ, आप एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, 3 3 9 और 3 1 3, 8 3 24 और 8 8 के 8, 2 10, मतलब कितना आ गया 9 7, मतलब 10 79। तो 10 79 किस में है, इसी में, तो आपका आंसर क्या हो गया डी। तो ये तरीका है एक। ठीक है, और एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप एक संख्या को x मान लो, x का कितना 65% बटा 1000 बराबर है
2490 माइनस एक्स, ठीक है, इसका कितना, इसका 85%, 8.5%, 1000 बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लो, 1000 से 1000 कट गया, ये हो गया 13 और ये हो गया 17, तो यहाँ क्या आ गया 13x बराबर, ये हो गया 2490 गुणे 13 गुणे 17, और फिर यहाँ पे हो गया प्लस सॉरी माइनस 17x, ठीक है। अब यहाँ से निकालोगे तो निकल जाएगा क्या, 30x बराबर कितना, 2490, ठीक है, 2490 आ जाएगा। बस ये सॉल्व कर लोगे आप, x बराबर निकल आएगा तो बस आंसर आपका निकल आएगा, ठीक है। ये तरीका है एक। आगे चलते हैं, यहाँ ये सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना, देखो हमको पता है नीचे क्या है, नीचे भी जितने दशमलव के बाद जितने अंक हैं नीचे भी हमको अंक बराबर करने हैं। 3 2 5 है नीचे, तो 3 2 5 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो 7 से काट लो, तो 7 5 35 मतलब 5/100 आ गया, ठीक है। 5/100 मतलब कितना होता है, मतलब होता है 0.05, यही तो होता है। अब एक में से अगर मैं 0.05 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 0.95 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, 0.0। आसान है ये तो, कुछ करना नहीं। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है लेकिन आसान है, सिर्फ आपको समझना है। कह रहा है एक कपड़े के भंडार में 254 मीटर पैंट का कपड़ा और 141 मीटर कमीज का कपड़ा है, ठीक है। एक पैंट और कमीज के सिलवाने में क्रमशः 2 सही 1/2 मीटर और 1 सही 3/4 मीटर कपड़ा लगता है, तब कपड़ा उपलब्ध में कितने पैंट और कमीजें बन सकती हैं। देखो सबसे पहले तो हमको ये बताओ आप कि आपके पास पैंट का कपड़ा कितना है, 252 मीटर है, ठीक है। और एक पैंट बनाने के लिए आपको कितना लग रहा है, 2 सही 1/2, मतलब 2 सही 1/2 मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4, एक 5/2 होता है ना, तो 5 ऊपर का क्या गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। बस अब यही सॉल्व करो आप। अब यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 के शून्य हासिल 1, 2 दूनी 4 1, 504 बटा कितना आ जाएगा 5। तो इसको हम भाग देंगे तो लगभग हमारा 100 पैंट तैयार हो जा रहा है ना। थोड़ा सा कपड़ा बच रहा है हालांकि, लेकिन 100 पैंट से ज़्यादा तो हम बना नहीं सकते, हम 100 पैंट ही तो बना पाएंगे, ठीक है। 100 पैंट से ज़्यादा तो बना नहीं सकते, हालांकि थोड़ा सा कपड़ा बच रहा है लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है, बस यही पूछा है कितने कमीजें और पैंट बन सकती हैं। तो हमारा कितना आ गया, 100 निकल के आ गया, 100 भैया पैंट 100 पैंट बन जाएंगे। तो पैंट के किस में, 100 किस में है, अच्छा इसमें भी है, इसमें है, कोई नहीं, तो हमारा 100 पैंट बन गया। यहाँ से मुझे ये क्लियर हो गया। चलो अगला देखते हैं। अब देखो आपके पास कमीज का कपड़ा कितना है, 141। अब 141 है, एक कमीज कपड़ा बनाने में कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, 4 1 के 4 3, 7/4 आप कह सकते हो, मतलब 7/4 तो 4 ऊपर चला जाता है, बस गुणा कर लो, 4 1 के 4, 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 1 के 4 1 5, 500 कितना आ गया, 564। अब इसको 7 से भाग करो तो 7 1 के 7, 7 8 56, मतलब क्या आ जाएगा, लगभग 80 कपड़ा। हालांकि कुछ कपड़ा बच रहा है लेकिन 80 कमीज आपके बन जाएंगे, ठीक है। जब 100 आपके क्या बन रहे थे, 100 आपके पैंट बन रहे थे, 80 कमीज बन रहे थे, तो आपका ऑप्शन क्या है, 100 और 80, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप एक बार ट्राई करना और अपना नोट करना। तो बस आज के लिए ये दोस्त इतना ही, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपकी मैथ वीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले पॉज कर लेना है, और पॉज करके आपको एक बार लगाना है, ठीक है। आप लगाओ, और आप नहीं आता है फिर आप देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको आप एक नोट्स बनाओ और उसमें नोट करो, और नोट करने के बाद वो चीज़ें आपको हमेशा अगर 1 2 बार आप रिवाइज कर लोगे ना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका मैथ, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, 10 क्वेश्चन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।